हेलो बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता दिया था, ठीक है। अब हमारे पास दो नई चीजें आई थी, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणन प्रतिलोम, ठीक है ना। तो हम उस पर एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि z बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा हो तो योज्य प्रतिलोम एवं गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, दोनों इसी के हमें योज्य प्रतिलोम भी निकालना है और गुणन प्रतिलोम भी निकालना है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। z बराबर 1 प्लस 3 आयोटा, अंडर रूट 3 आयोटा, आयोटा अंडर रूट से बाहर है, क्लियर। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं योज्य प्रतिलोम। तो मैंने आपको बताया हुआ है, योज्य प्रतिलोम में दोनों के चिन्ह बदल दीजिए। एक प्लस का है माइनस का कर दो, अंडर रूट 3 आयोटा भी प्लस का है माइनस का कर दो। तो ये तो हो गया योज्य प्रतिलोम, एक लाइन में आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर गुणन प्रतिलोम की। ठीक है, आपको पता ही है गुणन प्रतिलोम को किससे दर्शाते हैं, z इनवर्स से। z इनवर्स, z की घात -1 और इसका सूत्र हो गया 1/z। यही बताया था, इसमें मान रख दो आप। z इनवर्स बराबर 1/z का मान, z यानी जिसका आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, जो सम्मिश्र संख्या हमें दी गई थी। ये लो, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहां पर नहीं छोड़ेंगे, आगे भी सॉल्व करना है। कैसे? ये भिन्न के रूप में आ गया, अंश में है 1 और हर में है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि जो आयोटा वाली संख्या है वो कभी भी हर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो z होता है उसका ये फॉर्मेट होता है, यही होता है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। आयोटा कभी भी हर में नहीं आएगा। अगर हर में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण, ठीक है ना। तो हमेशा अंश में ही रहेगा आयोटा। तो यहाँ पर अब आप देखो, अंश में 1 है और हर में है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब ये सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या भी हर में नहीं आती है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयीकरण। वन प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू, आपको बताइए रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण में क्या करते हैं, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो विपरीत चिन्ह से अंश और हर को गुणा। ठीक है, हो गया। अब तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा, नीचे सूत्र बनेगा। जब भी आप परिमेयीकरण करेंगे हर का, तो आपके पास हमेशा ये सूत्र बनेगा, ध्यान रखना। अगर नहीं बन रहा तो आपने कहीं गलती करी है, क्लियर। तो बन जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, फिर माइनस का चिन्ह, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 और आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां पर आ गया आयोटा स्क्वायर और उसका मान होता है -1, आपको पता ही है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। तो रखिए, देखो 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3, 1 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया 1 प्लस
3, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बटे में हो गया 4, ठीक। अब आप इस 4 को अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बटे 4, और ये आपका आ गया जेड इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस सूत्र है 1/z, इसमें आप z का मान रखेंगे, तो जब आप z का मान रखेंगे तो ये आपने मान रख दिया। आपको अब सम्मिश्र संख्या हर में दिखेगी, और अगर हर में है तो हमें परिमेकरण करना है, और परिमेकरण करोगे, परिमेकरण आपको पता ही है, विपरीत चिन्ह से अंश और हर को गुणा, और फिर सूत्र बन जाएगा a + b a - b, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम का, ठीक है। इसको आप खुद कर लेंगे। z बराबर -2 + 3 आयोटा योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, ठीक। योज्य प्रतिलोम में दोनों का चिन्ह बदलना है, और गुणन प्रतिलोम में 1/z। परिमेयकरण जब आप करोगे तो ध्यान रखना दोनों के बीच में जो चिन्ह है सिर्फ वही बदलना है आपको, ठीक। तो ये हमारा हो गया था दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। अब हम पढ़ेंगे भागफल, सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, डिवीजन। तो भाग में देखो, यदि z1 बराबर a + आयोटा b एवं z2 बराबर c + आयोटा d दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब हमें भाग निकालना है, यानी z1/z2। अब वो आपसे चाहे z1/z2 पूछे या z2/z1 पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मान रख देंगे। z1 का मान a + आयोटा b, z2 का मान c + आयोटा d। अब हो गया ये भाग, बस। अब आपको पता है भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर हम उसी प्रोसेस पे पहुंचेंगे। ये अंश और ये हर, हर में क्या आ रहा है c + आयोटा d। कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या। तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, जब आप परिमेयकरण करोगे तो a + आयोटा b अपॉन में c + आयोटा d इनटू में दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो विपरीत चिन्ह से हम अंश को और हर को गुणा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा करना है, नीचे वाली का नीचे वाली से गुणा करना है। परिमेयकरण कर रहे हैं हर का, तो मैंने आपको बता दिया जब भी आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो a + b a - b यानी a² - b² वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद वास्तविक के साथ वास्तविक, काल्पनिक के साथ काल्पनिक अलग अलग कर लेंगे। तो इस पे बेस्ड आगे सॉल्व नहीं कर रहा मैं, इसको सीधा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं भागफल पे। यदि z1 बराबर 1 + आयोटा तथा z2 बराबर -1 + 2 आयोटा, तब z1/z2 ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, सॉल्व करते हैं। z1 का मान 1 + आयोटा और z2 का मान -1 + 2 आयोटा। हमें क्या निकालना है, z1/z2, ठीक है। तो आप मान रख देंगे z1/z2 का। z1 का मान आपको पता ही है 1 + आयोटा और z2 का मान है -1 + 2 आयोटा, ठीक। अब आपने देखा जो अपॉन है यानी जो हर है उसमें कैसी संख्या आ गई, सम्मिश्र। तो सबसे पहला काम हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है बेटा। तो अब आप परिमेयकरण करोगे हर का, तो ये हो गया 1 + आयोटा अपॉन में -1 + 2 आयोटा इनटू दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो बीच वाला चिन्ह बदलोगे, -1 - 2 आयोटा -1 - 2 आयोटा, ठीक है। मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है,
तो यहाँ भी माइनस है, दोनों का चिन्ह नहीं बदलना है, बीच वाला चिन्ह बदलना है। अब आप गुणा करो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से, 1 का गुणा -1 से करेंगे, फिर 1 का गुणा -2 आयोटा से करेंगे, फिर आयोटा का गुणा -1 से करेंगे, और फिर आयोटा प्लस के आयोटा का गुणा माइनस के 2 आयोटा से करेंगे, तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर आपकी गुणा की प्रैक्टिस होगी, नीचे मैंने आपको बताया था a + b a - b वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर a की जगह -1 -b स्क्वायर b की जगह 2 आयोटा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और उसका मान क्या होता है -1, तो आप वो वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये हो गया -1 -2 आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बटे में -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई अंश में, 2 वास्तविक और 2 काल्पनिक। वास्तविक कौन कौन सी है, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो कितना आ गया 1। काल्पनिक कौन कौन सी है, माइनस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा, यानी माइनस का 3 आयोटा, बटे में 1 - 4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 + 4 हो गए। 4 कैसे हो गया प्लस का, क्योंकि क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लो, 1 - 3 आयोटा बटे में हो गया 5, 5 को अलग अलग कर दीजिए, तो 1/5 माइनस का चिन्ह 3 आयोटा बटे 5, और ये आ गया Z1/Z। इस तरह से हम 2 सम्मिश्र संख्याओं का भाग दे सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो भागफल की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं भागफल के, वो आपको घर से करने हैं, ठीक है ना। Z1/Z2 ज्ञात कीजिए। फर्स्ट Z1 बराबर 2 - आयोटा, Z2 बराबर 1 + आयोटा, Z1 बराबर 3 + 2 आयोटा, और Z2 बराबर -1 - 2 आयोटा। बस ये 2 ही सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा होता है ये, ठीक है। तो इन दोनों को आप दोनों के लिए Z1/Z2 आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब जैसे भागफल है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, माइनस की और डिवाइड की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ वो एक ही है कि अगर Z1 और Z2 सम्मिश्र संख्या है, तो जब आप Z1/Z2 निकालोगे तो वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक। इसमें 2 चीजें और आ गई थी हमारे पास, क्या, एक तो गुणात्मक प्रतिलोम और एक योज्य प्रतिलोम, ठीक। तो ये 6 चीजें हो गई हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और अब हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जो Z बराबर a + आयोटा b है या x + आयोटा y है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका निरूपण कैसे किया जाता है। ज्यामितीय निरूपण अगर हम इसका करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है।